नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश मुभेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज जिले भर में क्या क्या सुर्खियां रही आप जरूर सुने। आज उपायुक्त चंबा ने भी प्रेस वार्ता की है, किस दर में प्रेस वार्ता की है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अलग अलग एरिया में आज क्या कुछ हुआ है वो आपको सुर्खियों में बताएंगे। हम आज की सुर्खी की शुरुआत चंबा जिले के ड्यूर क्षेत्र से करेंगे। यहाँ पर लोगों की गेहूं की फसल को बीमारी लग गई है, रतुआ किस्म की ये बीमारी लग गई है। इसकी वजह से गेहूं पीली पड़ गई है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। क्योंकि इस दर में जब कृषि विभाग को सूचना मिली तो कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और इस दौरान जो किसान उन्हें कुछ सलाह दी गई है और कुछ दवाइयाँ भी दी गई है और उन दवाइयों का छिड़काव करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। और इस दर में कृषि विभाग के उप निदेशक सुरेश कुमार ने कहा कि उन्हें इस दर में सूचना मिली थी कि क्यार के ड्यूर एरिया में गेहूं की फसल को बीमारी लगी है। इस दर में उन्होंने कुछ अधिकारियों को मौके पर भेजा तो उस बीमारी का जायजा लिया और उसके बाद किसानों को बताया गया कि किस तरह से इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। इस दौरान कृषि विभाग की ओर से ऐसे किसानों को दवाइयाँ दी गई है और उन्हें बताया गया है कि 15 दिन के बाद फिर से इस दवाई का छिड़काव करना है, यानी 15 दिन के दरमियान इस दवाई का छिड़काव करेंगे तो इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो कृषि विभाग के अधिकारी ने किसानों को इस तरह की हिदायत दी है और इस बीमारी से वो छुटकारा पा सकते हैं। तो अगली खबर हमारी जिला मुख्यालय से जुड़ी है। जिला मुख्यालय पर आज फिर से पुलिस प्रशासन ने सख्ती करते हुए जिला मुख्यालय के अलग अलग एरिया से आने वाले लोगों को जिला मुख्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया। जितने भी वाहन लेके लोग आ रहे थे उन्हें चौक पर ही रोक दिया गया। मुख्य चौक यानी ब्रह्मौर चौक से आगे नहीं आने दिया गया। केवल उन्हीं को जिला मुख्यालय पर आने की अनुमति दी गई जिनके पास सुविधा थी और जिनके पास ऐसी अनुमति थी या एसेंशियल ड्यूटी के दायरे में जो भी आते थे उन्हें प्रवेश करने दिया गया। अन्यथा अन्य वाहन चालकों को जिला मुख्यालय पर प्रवेश आने से रोक दिया गया। इस तरह के काफ़ी तादाद में लोग वाहनों के जरिए पहुंचे थे, चाहे हो तीसा एरिया के लोग हों या फिर ब्रह्मौर एरिया के लोग हों या फिर चनेर इत्यादि के इलाके के लोग हों। तो जहाँ पर भी हम ये जो आपको एरिया बताए गए हैं, सड़कों पर काफ़ी लाइनें दिखी वाहनों की और चूँकि ये वाहनों में जिला मुख्यालय तक आना चाहते थे लेकिन इन्हें पुलिस ने अलग अलग जगह पर नाके लगाकर वहीं रोक दिया गया और इस दौरान काफ़ी चालान भी किए गए। आज जिले भर में 60 चालान किए गए हैं और इन्हें जुर्माना भी किया गया है। इसके अलावा मास्क से संबंधित भी कुछ कार्रवाई हुई है। कुछ लोग बिना मास्क के घर से निकले थे और कुछ दुकानों में भी बिना मास्क के सामान बेचा जा रहा था। पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है। जिले भर के अलग अलग एरिया में अगर बात की जाए तो आज 30 लोगों पर इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है। आज हम यहाँ पर एक और अलर्ट करने वाली आपको बात बताएंगे कि चंबा जिले के साथ यानी पड़ोसी जिले कांगड़ा में आज कोरोना का पॉजिटिव एक पेशेंट आया है। इसलिए यहाँ के लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जो कोरोना का पेशेंट है वो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की रही है, इसलिए चंबा जिले में भी काफ़ी तादाद में लोग दिल्ली से पहुँचे हैं। तो इसलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि प्रशासन, पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसे लोगों पर निगरानी रखे हुए हैं जो बाहर से आए हैं, लेकिन चंबा जिले के लोगों को भी इस दर में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की रही है उनमें थोड़ा सा इस संक्रमण का फैलने का अंदेशा रहता है। हालांकि प्रशासन, पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट सतर्क है और होम क्वारंटाइन किए गए लोगों को बाहर नहीं आने की हिदायत दी गई है और स्टिकर भी लगाए गए हैं ताकि उन्हें लोगों को पता चल सके कि यहाँ के लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। बाहरी राज्य के अलावा हिमाचल के अलग अलग जिलों से भी काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं। चूँकि इनमें से कुछ लोगों को बफर क्वारंटाइन किया गया है, साथ ही अधिकतर लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। क्योंकि जिन्हें बफर क्वारंटाइन किया गया है उनकी हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री बाहरी राज्यों से है और जो जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है उनकी हिस्ट्री
हिमाचल के अलग अलग ज़िलों की भी है। तो ये प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर इन सभी लोगों को बफर क्वारंटीन और होम क्वारंटीन इसलिए किया है ताकि कोरोना वायरस का जो साया है चंबा ज़िले की जनता पर ना पड़े। और प्रशासन ऐसे लोगों पर पूरी निगाह रखे हुए हैं ताकि ऐसी कोई दिक्कत ना हो कि कोई मरीज इनमें से कोई अगर निकलता है तो इसका दायरा ज़्यादा ना फैले, इसलिए उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। अगर कोई बीमार दिखता है या फिर संदेहास्पद दिखती है जिसमें ऐसी परिस्थितियाँ लगती है कि इनका टेस्ट होना चाहिए तो उनके टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, चंबा ज़िले के अब तक 558 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। ये सभी सैंपल नेगेटिव रहे हैं, तो ये चंबा ज़िले के लिए बहुत अच्छी सुखद खबर है। कोरोना से संबंधित अब टेस्ट चंबा ज़िले में भी होने वाले हैं। इस दर में तैयारियां चल रही है मेडिकल कॉलेज चंबा में और प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था जांची जा रही है। तो उम्मीद यही कही जा सकती है कि एक सप्ताह के बाद जो कोरोना से संबंधित टेस्ट होंगे वो मेडिकल कॉलेज चंबा में ही होने वाले हैं। इस दर में तमाम व्यवस्थाएं हो चुकी है। जस्ट वो जो किट है वो आनी है, उसके बाद अगर वो किट आ जाती है तो जो कोरोना से संबंधित जो टेस्ट होंगे वो चंबा ज़िले में ही होंगे। और इस किट के माध्यम से जो किट आनी है सिर्फ 24 टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर मिल जाते हैं तो उसका एक बेनिफिट यही रहेगा, जो टेस्ट रिपोर्ट है वो एकदम मिल जाएगी, क्योंकि अभी हमको जो भी कोरोना से संबंधित टेस्ट होते हैं वो बाहर भेजने पड़ते हैं और उसका रोजाना वेट करना पड़ता है। चंबा ज़िले के कुछ और लोग आज पड़ोसी ज़िले से पहुंचे हैं और इनके पास ई पास सुविधा थी। इसी के साथ 96 मजदूर ऊना ज़िले से आए हैं। ये काम के सिलसिले में वहाँ पर गए थे। उन्हें आज अलग अलग बसों में, HRTC की बसों में ऊना से यहाँ लाया गया है। इस दौरान उनके साथ एक नोडल ऑफिसर भी थे, उन्होंने इस दर में कुछ सूचना भी दी है, आप जरूर सुने। मैं तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट ऊना, और हम लोग जो है ना बहुत ऐसे लोग हैं जो लेबर मजदूरी का काम करने के लिए ऊना में जाते हैं। तो ऊना से नवंबर महीने में जाते हैं और मार्च में वापस चंबा को आ जाते थे, जो कि लॉकडाउन की वजह से वो ऊना में फंस गए थे, जिसको ऊना प्रशासन द्वारा डीसी महोदय द्वारा उन लोगों को सरकारी गाड़ियां जो है वो उपलब्ध करवा के ऊना से चंबा दरवाड़ा है प्रोग्राम में रात को 12 बजे। एक बस में कितनी सवारी हैं सर? एक बस में 25 सवारियाँ। कितनी बसें आई हैं आपके पास? 4 बसें आई। अच्छा, तो वो सारे कहाँ के थे? वो दरवाड़ा से थे, राख से थे, गहरा से थे। आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई परेशानी? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। एक पौधा बेटी के नाम चंबा में एक योजना शुरू हुई है। वन विभाग की देखरेख में योजना चलने वाली है। DFO निशांत मंडोत्रा ने इस दर में चंबा हलचल के साथ जानकारी साझा करते हुए बताया कि एक पौधा बेटी के नाम वन विभाग के माध्यम से ये योजना चलने वाली है। जून से आधिकारिक तौर पर ये योजना काम करेगी। इस योजना के तहत यदि कोई पौधा लगाना चाहता है तो वो यहाँ से निःशुल्क हासिल कर सकता है। DFO ने कहा कि ये जो योजना है भविष्य में कारगर साबित होगी, ऐसी उनकी उम्मीद है। बूटा बेटी के नाम ये जो स्कीम है ये पिछले वर्ष के सितंबर से जो है कार्यान्वित हुई है। वन विभाग ने जो है अपने स्तर पर जो है कोशिश की है कि जितनी भी जो बच्चियां जो हैं, जो गर्ल चाइल्ड हैं, जितने भी उन लोगों ने जन्म लिया है, उन सब के प्रति जो है एक एक पौधा जो है लगाया जाए। इस स्कीम के अंतर्गत जो है कम से कम 5 पौधे जो हैं प्रति बालिका को पेरेंट्स को दिए जाते हैं। उसमें जो है 5 पौधे और साथ में जो है उनके साथ वर्मी कंपोस्ट दी जाती है, साथ में एक ट्री गार्ड दिया जाता है और एक एक नेम प्लेट भी उसके साथ में दी जाती है, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो समय समय पर जो है उन पौधों की भी देखभाल करें और एक सिंबल लेकर चलें कि जिस तरीके से उनकी जो बिटिया है वो बढ़े, उसी तरीके से जो पौधे हैं वो भी बढ़ते रहें और वो एक जो है लाइफ का सिंबल जो है लेकर आगे चलें। तो इस वर्ष जो है हमसे अभी तक जो है, अगर चंबा फॉरेस्ट डिवीज़न की बात करें तो हमने
150 जो बच्चियां थी उनके साथ जो है ये प्लांटिंग प्रोग्राम किया था। अभी जो आने वाला समय है तो हमसे जो है हायर ऑफिसेज ने जो है जुलाई में जो प्लांटेशन होनी है उसकी लास्ट डेट जो है वो जून 30 रखी हुई है। तो जून 30 तक जो भी बच्चियां पैदा होंगी उनके लिए जो है आने वाले सीज़न में जो है जुलाई अगस्त जो हमारा प्लांटिंग सीज़न रहेगा उसमें जो हम लोग पौधे लगाएंगे। तो हम लोग जो है अपने जो फील्ड स्टाफ है उनके माध्यम से जो है ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। और यदि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसे लगता है कि उनका नाम नहीं आया है तो वो संबंधित जो वहाँ के जो रेंज ऑफिसर हैं और जो फॉरेस्ट गार्ड हैं उनके माध्यम से भी अपना रिकॉर्ड जो है एंटर करवा सकते हैं। तो हम लोग जो है उन सबको जो है इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे आने वाले इस प्लांटिंग सीजन में। सर क्या मोटिव है इस तरह से कार्यक्रम चलाने का? इसका मोटिव यही है कि जिस तरीके से जो है हमने कहा कि जैसे बिटिया है, बिटिया के साथ जो है एक ग्रोइंग सिंबल ऑफ लाइफ जो है एक आपका प्लांट रहता है। तो प्लांट जब साथ में ग्रो करेगा बच्ची के साथ साथ तो आप बच्चे को भी और पौधे को भी एक साथ ग्रो होते हुए देखेंगे। और बिटिया जो है उसके मन में भी हमेशा एक चाह रहनी चाहिए कि ये जो पौधा है इसकी उम्र भी मेरे साथ साथ ही बढ़ रही है। तो जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाएंगी तो बच्चा भी उसके साथ जो है अपना एक लगाव महसूस कर पाएगा, अपने आप को एसोसिएट कर पाएगा। और ये एक जब क्योंकि हमें पता है कि पौधारोपण जो है हमारे भविष्य के लिए हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसके माध्यम से जो है जनमानस में जो एक जागृति लाने की प्रयास किया गया है। चंबा जिले की अलग अलग व्यवस्था को लेकर आज उपायुक्त चंबा मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बहुत सी कुछ चीज़ें गिनाई हैं जो चंबा जिले की जनता के लिए महत्वपूर्ण बताई गई है। उन्होंने क्या कुछ कहा आप जरूर सुने। हम जो बार बार जवाब दे रहे हैं वो यही है कि इतनी ज़्यादा संख्या में जो लोग आ रहे हैं उनको पंचायत लेवल पे क्वारंटीन करने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी कल निर्देश सारे ज़िलों को हुए हैं, पूरे प्रदेश में हुए हैं। और अब इसकी तैयारी जो हम बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है अभी कर रहे हैं, हम पिछले एक हफ्ते से लगातार हमारे चल रहा था। और अब पंचायत लेवल पे जो भी लोग रेड जोन से आएंगे अगर वो आ रहे हैं तो उनकी पंचायत लेवल पे क्वारंटीन उनको होना पड़ेगा। इस क्वारंटीन में ये रहेगा कि आपका ठीक है, अगर आप बॉर्डर से आपको लग रहा है कि बॉर्डर बहुत दूर है तो आप पंचायत में अपने स्तर पर ही पंचायतों की हमने ड्यूटी लगाई है। और उनके लिए जो वहाँ के सामुदायिक भवन है, वहाँ के स्कूल हैं या कोई भी इस तरह की जो आपकी जो कोई भी ऐसा ढांचा है, कोई भी ऐसी बिल्डिंग है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे ये व्यक्ति रहें। चाहे सामान अपने घर से लेके जाएं, अपना वहाँ पे अलग से कमरा लें, सब कुछ है, उनके टॉयलेट की फैसिलिटी उनको सबको हो जाएगी। उनके लिए जो है अब ये क्वारंटीन सिस्टम जो है अब शुरू किया जाएगा, ये वक्त की डिमांड है। और इसमें जो अगर किसी का घर है और अगर वो ऑरेंज जोन से या ग्रीन जोन से आ रहा है, अगर उसका घर है और घर इस तरह से है कि वहाँ पे एक अलग से बिल्कुल है और वेंटिलेटेड है, सब कुछ है, तो हम शायद उनको भी हम पंचायतों को कहेंगे कि उन केसों में रियायत कर सकते हैं। पर जो रेड जोन से आ रहे हैं उनमें किसी भी तरह की रियायत जो है वो संभव नहीं हो पाएगी। इसके अलावा बहुत से लोगों ने, कल हम कह रहे थे कि हमें हर चंबा में तकरीबन 12 लाख हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं। तो सीसीटीवी कैमराज जो है हमारे हर व्यक्ति की जो 2 आंखें हैं वो 2 सीसीटीवी कैमरा लेकर हर कोई चला हुआ है। तो तकरीबन हमारे 6 लाख के आसपास लोग जो हैं वो इस वक्त ज़िले में हैं। तो वो सब अपनी 2 आंखों को हमेशा मुस्तैद रखें और कोई भी जानकारी मिलने पर हमें संपर्क करके हमें बताएं कि कौन क्वारंटीन की वायलेशन कर रहा है। कल तक हमारे 6 केसेस से कल शायद 2 हो गए थे और तो 8 के आसपास केसेस जो हैं क्वारंटीन वायलेशंस के वो रजिस्टर हुए हैं। और जिन जिन के रजिस्टर हुए हैं उनको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में शिफ्ट किया और जो बाकी पुलिस केस हुआ है वो अलग हुआ है। और अगर उनमें से कोई पॉजिटिव आएगा तो इसमें हो सकता है कि 307 की कार्रवाई भी जो है हो। तो जो क्वारंटीन वायलेशन जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में बिल्कुल सख्ती से हम इसमें पेश आएंगे और आ भी हैं। दूसरी बात यह है कि जो क्वारंटीन वायलेशन वाले लोग हैं उनके फ़ोटोज़ जो हैं वो हम अपने फेसबुक पेज पे भी डाल रहे हैं ताकि सब लोगों को पता लग सके कि ये क्वारंटीन वायलेशन कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक, इस बारे में हम बिल्कुल कैटेगोरिकल हैं कि क्वारंटीन सिस्टम जो है, अगर आप बाहर से किसी तरह आ गए हैं, आपको बाहर
आपका रुकना जो है मुनासिब नहीं था। हालांकि हम बार बार कह रहे थे कि अगर आप रेड जोन में हैं तो आप वहीं रहिए, अगर आप बीमार हैं तो वहीं रहिए, अपने परिवार के पास मत आइए। तो ये थी चंबा जिले की आज की अलग अलग एरिया की सुर्खियाँ। आपको ये सुर्खियाँ कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।